बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भूतिया घटनाएं घटने लगी। ये गांव किसी घने जंगल के बीच बसा हुआ था और दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी। गांव के लोग हमेशा अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति श्यामू ने देखा कि रात के समय गांव के बाहर बने पुराने किले में किसी की परछाई दिख रही थी। श्यामू को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि किला तो काफी समय से खाली पड़ा था। वो अपनी पत्नी से दबे आवाज में पूछता है, सुनो सुमन, उस किले में किसी का आना जाना हो रहा है क्या? अरे चुप करो जी, किस मनहूस जगह के बारे में बात कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि उस जगह का काला साया हम पे पड़ जाए। श्यामू चुपचाप खाना खाने लगता है, पर उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि आखिरकार उस हवेली में चल क्या रहा है। वो अपने आप को उस हवेली के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों, पर ये किला मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस किले की डरावनी आवाज मुझसे कुछ कहना चाह रही है। श्यामू किसी तरह करवटें बदल के रात काटता है। सुबह हो जाती है। उठो जी, सुबह हो गई। खेतों में नहीं जाना है क्या? श्यामू अभी तक नहीं उठा था। उसकी पत्नी जैसे ही उसे उठाने आई, उसने देखा कि श्यामू का बदन बुखार से तप रहा है। वो बहुत जोरों से कांप रहा था। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा था ना कि उस मनहूस किले के बारे में मत बात करो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब बताओ, पड़ गया ना उस किले का साया हमारे घर पर? श्यामू की बीवी पूरे घर में झाड़ फूक करती है ताकि जो भी काली शक्ति उसके घर पे पड़ी है वो दूर हो जाए। रात में जब श्यामू की बीवी सो गई तो वो धीरे से उठा और हल्के कदमों से घर के बाहर निकला ताकि उसकी बीवी उठ न जाए। जब वो डरते डरते किले के पास गया तो उसने देखा कि उस किले के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई है जो धीरे धीरे हंस रही है। श्यामू की सांस रुक गई, लेकिन उसने खुद को समझाया और घर लौट आया। अगले दिन श्यामू ने उस गांव के बुजुर्गों से सुना कि वो किला एक धनवान व्यापारी का था। एक धनवान व्यापारी? हाँ, उस व्यापारी की बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे, लेकिन एक दिन वो उसे छोड़कर किसी के साथ भाग गई। इससे वो व्यापारी सदमे में आ गया और इसी किले में मर गया। ये शायद उसी की आत्मा है जिसने इस किले में अपना वास किया है। एक काली परछाई है वो। ये सब सुन के श्यामू और उसके कुछ दोस्तों ने ये तय किया कि वो उस किले के बारे में पता लगाएंगे। एक रात वो किले में घुसे और वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके जीवन का सबसे डरावना पल था। किले के अंदर उस व्यापारी की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक औरत की आत्मा थी जो उन्हें देखकर डरावनी हंसी के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। उस औरत को देखते ही श्यामू के सारे दोस्त भाग गए, पर श्यामू वहीं खड़ा रहा, जैसे मानो उस औरत ने उसे अपनी ओर बांध लिया हो। वो चाहकर भी वहां से नहीं जा पा रहा था। तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। उस औरत ने नर्म सी आवाज में बोला। श्यामू बहुत डर गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्यों हर रात मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने पास बुलाती हो? ये किला मुझे अपनी तरफ खींचता है। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, चंद्रलेखा।
तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम ही इस गांव के व्यापारी थे? तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है मेरे लिए। मैं इतने सालों से यहाँ भटक रही हूँ सिर्फ तुम्हारी याद में। चंद्रलेखा के इतना कहते ही श्याम को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि वो अपनी बीवी से कितना प्रेम करता था। पर तुमने तो मुझे धोखा दिया था चंद्रलेखा। मुझे छोड़कर तुम किसी और के साथ भाग गई थी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जब तुम काम से बाहर गए थे तो तुम्हारे ही जैसा एक व्यापारी इस गांव में आया था। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरे रूप पर मोहित हो गया। वो मुझसे शादी करना चाह रहा था। जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे मार डाला और पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गई हूँ। मैंने अपनी सच्चाई तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की पर बता नहीं पाई। पर भगवान को भी मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने तुम्हें दूसरा जन्म दे दिया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी चंद्रलेखा धोखेबाज नहीं थी। श्यामू के आंखों में आंसू आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो चंद्रलेखा, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम्हें क्या पता था कि मैं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहूंगी? दोनों रात भर बात करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सुबह हो गई है। चंद्रलेखा, अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर चंद्रलेखा बहुत उदास हो जाती है। चंद्रलेखा, तुम उदास मत हो। ये जन्म मेरी बीवी सुमन का है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। बस मेरा इंतजार करना यहीं पर। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है। उस रात के बाद हर रात चंद्रलेखा उसी किले में श्यामू का इंतजार करती है। आज भी वो किला वीराना पड़ा हुआ है। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय वहां पर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। शायद वहां कोई किसी का इंतजार कर रहा है। गांव वाले अब उस किले के पास जाने से भी डरते हैं। लोग कहते हैं कि वो किला कभी शांत नहीं होगा। पर श्यामू को ये बात पता थी कि उसके मरते ही वो किला हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि उस दिन वो और चंद्रलेखा एक हो जाएंगे।